इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई का नाम हजरत इमाम हसन है। क्या नाम है? सब बोले इमाम हसन। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इमाम हसन और इमाम हुसैन में सिर्फ 11 महीने कुछ दिनों का फ़र्क था। 11 महीने बड़े थे, बाकी इमाम हुसैन उनसे छोटे थे। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मर्तबा ऐसा इत्तेफाक पड़ा कि आपने अपनी बीवी के तलाक देने का फैसला किया। आपने इरशाद फरमाया कि मैं तलाक दे दूंगा। जैसे तलाक की बात आई तो शोर हुआ खानदान में, लोगों में कि क्या मामला है, क्यों तलाक देना चाहते हैं, क्यों तलाक देना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन हजरत इमाम हसन ने फरमाया कि मुझे तो तलाक देनी ही देनी है। हजरत इमाम हुसैन को भी ये तशवीश थी कि आखिर तलाक की वजह क्या है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए अपने बड़े भाई हजरत इमाम हसन के पास और इरशाद फरमाया कि भाईजान, मैंने सुना है कि आप भाभी जान को तलाक देना चाहते हैं। फरमाया हाँ हुसैन, मैं तेरी भाभी को तलाक दे दूँगा। आपने फरमाया लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर भाभी जान के अंदर कमी क्या है, ऐब क्या है, किस ऐब और किस नुकसान की बिना, किस नक्स की बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं। तो हजरत इमाम हसन ने इमाम हुसैन को डांट दिया। इरशाद फरमाया हुसैन, ये क्या तेरा सवाल है? तुझे ऐसा सवाल करना ही नहीं चाहिए। क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जरा देखिए कैसी शान है हजरत इमाम हसन की, कैसी शान है हजरत इमाम हुसैन की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक पढ़े। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं स्टेज पर हमारी जमात के खतीब और बेहतरीन बासलाहियत आलिम दीन खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला मद्दज़िलुल क़ुद्सिया तशरीफ़ ला चुके हैं। अब बिला किसी ताख़ीर के आप हज़रत का खिताब नायाब समात फरमाएंगे। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हज़रत की तारीख़ मिल गई और आप इनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं अपनी कुर्सी को छोड़ूंगा। बस ये वाक़या जो मैंने शुरू किया इसे पूरा करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन से फरमाया कि भाईजान, मैंने सुना है कि आप भाभी को तलाक देना चाहते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ हुसैन, मेरा इरादा ये है। अरे चलो कोई बात नहीं है, बेशक मेरा इरादा तलाक देने का पुख्ता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इमाम हुसैन ने फरमाया कि भाईजान, आखिर भाभी के अंदर कमी क्या है, किस ऐब की बिना पर आप तलाक देना चाहते हैं।
तो इमाम हसन ने इमाम हुसैन को डांट दिया, इरशाद फरमाया, हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह अकबर। आप सोच करके बताएं, हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन हो सकता है? हुसैन तो कुरान की चलती फिरती तफसीर है, हुसैन से अच्छा कुरान पढ़ने वाला कौन? और यहाँ पर एक जुमला और देना चाहता हूँ, हजरत इमाम हसन बड़े थे, हुसैन छोटे थे। रिश्ते में इमाम हसन ने छोटे भाई को डांटा, लेकिन छोटे भाई ने बुरा नहीं माना। कयामत तक के भाइयों के लिए ये इबरत है कि बड़े भाई को हक है कि छोटे भाई से अगर कोई लफ्जिश हो जाए तो उस पर सजनिश करे। लेकिन आज हम तो हुसैन का नारा लगाते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इमाम हुसैन और इमाम हसन का जो किरदार था आज हम उसको छोड़ते हुए नजर आते हैं। कयामत तक के भाइयों के लिए ये नमूने इबरत था कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें किसी हक बात पर डांट दे तो हरगिज बुरा मत समझना, बल्कि सरे तस्लीम खम कर देना। इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाईजान मुझे समझा दे आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अब हजरत इमाम हसन का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं, या हुसैन क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि ऐ लोगों, औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो। वो मेरी बीवी है और मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी के ऐबों को छुपा दिया करूं, छपाया ना करूं। क्या बात! नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफशान शाही किबला। हजरात गौर से सुने, हजरत इमाम हसन ने फरमाया, हुसैन ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, मैं उसके ऐब को तेरे सामने क्यों बयान करूं? क्या बात है! उसकी कमियां किसी के सामने क्यों आने दूं? इस्लाम के शहजादों, खुदा की कसम मैं समझता हूं, आज अगर हर शौहर अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करे कि हर औरत के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, वो इंसान है, उससे गलतियां भी होंगी, कमियां भी होंगी, खामियां होंगी, लेकिन शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी की कमियों को न बयान करे, उसकी खूबियां बयान करे। क्या बात है! बहुत। लेकिन आज तो हमारा आलम यह है कि जरा सी बात हुई और बात हो ना हो, क्या बिला वजह की बहुत सारी वो बातें जो शरीयत में जिसे छुपाने का हुक्म है, शौहर शादी के बाद से ही अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू कर देता है। क्या बात है! जिसका इजहार भी हराम है, जिसका बताना भी हराम है, और बड़े फख्र के साथ कहता है मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी रहती है। याद रखो, अपने बीवियों की कमियों को बताना यह जुर्म है। कुरान ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। याद रखो, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों के लिए लिबास है। लिबास का काम है ऐबों को छुपाया जाए, जीनत को बढ़ाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत को बात खत्म हो गई, तलाक हो गई। जब तलाक हो गई तो वो तशवीश बाकी रह गई कि आखिर बात क्या थी, किस बात पर तलाक हुई, कमी क्या थी। आज तो अगर हमारे यहाँ थोड़ी रिश्ते में तलखी आ जाए ना तो पूरे खानदान को नबत देता है, पूरे खानदान की बुराई करेगा, अपनी बीवी को तो करेगा ही, उसके सारे खानदान की बुराई करेगा। लेकिन हुसैन के मानने वालों, हसन के गुलामों, मेरे आका हसन ने ये हम सबको नमूना कायम करके दिखा दिया। लोगों, जब तक वो तेरे निकाह में है, उसकी पर्दादारी और उसकी इज्जत की हिफाजत करना ये तेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। तलाक हो गई। अब कुछ दिनों के बाद हज़रत इमाम हुसैन को ख्याल आया कि चल के पता तो लगाऊं कि आखिर बात क्या थी, वजह क्या थी, भाई साहब ने तलाक क्यों दे दी। ये सबको होती है। हज़रत इमाम हुसैन गए और हज़रत इमाम हसन को सलाम किया
सलाम करने के बाद कहने लगे भाईजान तलाक हो गई कि हाँ तलाक हो गई। अब तो बता दीजिए कि आखिर भाभी के अंदर कमी क्या थी, आपने तलाक क्यों दी। अब इमाम हसन का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हुसैन फिर तुमने ऐसा सवाल कर लिया, अब मैं उसकी कमियां क्यों बयान करूं, वो तो मेरे लिए गैर महरम है, गैर महरम की कमियां नहीं बयान की जाती। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों जरा सोचो, तुम अपने गरीबान में मुंह डाल करके देखो, अपने घरों का जायजा लो, अपने हालात का जायजा लो, अपनी सोसाइटी का जायजा लो, अपने मुआशरे का जायजा लो, अपने रस्म रिवाज का जायजा लो। आज अगर किसी के लिए रिश्ता देखने के लिए, लड़की देखने की एक आदमी जाता है तो पहली बात तो एक आदमी तो जाता ही नहीं। अगर बेटे के लिए दुल्हन देखने जाएगा तो एक आदमी तो जाता ही नहीं, 10-10 आदमी, 20-20 और 10-10 20-20 और उसके साथ 20-20 औरतें होंगी। लड़की को जब देखने बैठेंगी तो उनके हाथों में ऐसा पैमाना होगा कि शायद ही किसी की बेटी उस पैमाने पर उतर रही हो। अगर नाक छोटी है तो रिश्ता खत्म, होठ मोटे हैं रिश्ता खत्म, बाल छोटे रह गए तो रिश्ता खत्म, रंग थोड़ा सा डिम रह गया तो रिश्ता खत्म, कद छोटा रह गया तो रिश्ता खत्म। और इतना ही नहीं बल्कि बाज औकात तो ऐसे ऐसे जुमले कहते हैं। हमारे सामने एक साहब आके कहने लगे, बड़े फख्र से बयान कर रहे थे मुफ्ती साहब हुजूर, बेशक बड़े फख्र से बयान कर रहे थे, बोले यार जो लड़की देख मेरे सामने आई ना, वो लड़की दुपट्टा ऐसे ओढ़े हुए थे जैसे नमाज में ओढ़ के आते। मैंने रिश्ता ही खत्म कर दिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ छुपा के जरूर आई होगी, बाल छोटे होंगे या गंजी होगी तभी तो ये सर ढक करके आई है, वरना सर खोल करके आती। हमारी सोच इस हद तक पहुंच गई, हम इस हद तक गिर गए अपनी जमीन से उतरने वालों। और फिर आकर के फख्र से बयान करता है, मैं तो फला का रिश्ता भी खत्म कर दिया, उसकी बेटी में ये कमी थी, फला का रिश्ता खत्म कर दिया, उसकी बेटी में ये कमी थी। ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ हसनैन करीमैन के मानने वालों, ऐ नबी के गुलामों, ऐ फातिमा के चाहने वालों, सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने फरमाया जब मैंने उसे तलाक दे दी वो मेरे लिए गैर महरम हो गई, और गैर महरम के ऐब को बयान नहीं किया जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और तू सब फख्र से बयान कर रहा अपने रिश्तेदारों में, सारे खानदान में बयान कर रहा है कि मैंने इस बिना पर छोड़ के आया हूं। और तूने सोचा नहीं, तूने गौर नहीं किया, जो रिश्ता तू छोड़ के आया है, 2-4 रिश्ते अगर इस तरीके से छोड़ जाते हैं, छूट जाते हैं, तो अब उस बेटी का रिश्ता आना बंद हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तुमने कितना बड़ा ऐब निकाल दिया उसके अंदर, भूल गए कि तुम क्या थे। इस्लाम के शहजादों, तुम आम नहीं, तुम नबी के गुलाम हो। नबी का गुलाम कभी दुनिया को नहीं देखता है, शरीयत को तरजीह देता है। दुआ है कि परवरदिगार अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तौफील में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।